हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग। इन दिनों मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई गाइस। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इवन पर्सनल रीडिंग्स भी थे तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। इवन मैं डेली अपडेट्स भी आप लोगों के लिए नहीं डाल पाई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। जो लोग रेगुलरली चैनल को देखते हैं एंड उनको डेफिनेटली पता है वो बात। एंड बहुत लोगों ने इवन मुझे पर्सनल कमेंट्स भी किया है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने रीडिंग्स तो लिया है, ये अलग बात है। इवन वो लोग रेगुलरली मेरे चैनल को भी फॉलो करते हैं। तो इस बात को जब मैंने जाना रियली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम ब्लेस्ड कि आप जैसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो आगे कंटिन्यू करते हैं, तो रियली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इवन मुझे जो भी पर्सनल रीडिंग्स में मुझे फीडबैक मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फीडबैक है, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है। वो मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूंगी। कुछ तो मैंने कर दिया है, बहुत सारे हैं जो अभी तक मैंने नहीं किया है, वो भी करूंगी मैं धीरे धीरे आने वाले टाइम में। आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है। एंड अगर आप नया है कोई, अभी आप लोग जस्ट मेरे चैनल में आए हैं, तो डेफिनेटली ये तो कोई कोइंसिडेंस है नहीं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को क्लिक किया। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए होगा जिस वजह से आप मेरे चैनल तक आए हैं। तो जो भी है इसको जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यहाँ पे मैं जो भी आपको गाइडेंस दूँ या आपके साथ आने वाले वक्त में आपको मदद मिले। एंड डेफिनेटली लोग करते भी है सब्सक्राइब, इवन मुझे अच्छा लग रहा है। एंड जो भी है, चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं आप लोगों का फेवरेट टॉपिक। कुछ दिन पहले मुझे कुछ कमेंट आया था कि आप दूसरे टॉपिक्स करो। मैंने किया तो है दूसरे टॉपिक्स आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है, ओवरऑल किया, लेकिन आप लोग वहाँ पे व्यूज ही नहीं देते हो जैसे आप लोग मैरिज के लिए देते हो। इसमें आप लोग जैसे इंटरेस्ट दिखाते हो आप लोग वैसे वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाते नहीं हो। तो इसके लिए ज्यादातर मैं अभी मैरिज प्रेडिक्शन ये सब कुछ ही करने वाली हूँ, बिकॉज ज्यादातर दूसरे रीडिंग्स आप लोग इतना यहाँ पे नहीं देखते हो। एंड जिनको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है ऑन एनी टॉपिक यू कैन कॉन्टेक्ट मी, बिकॉज पर्सनल रीडिंग्स में अभी ये सारे टॉपिक्स, बाकी जो भी टॉपिक्स होते हैं मैं पर्सनल रीडिंग्स में ही कर रही हूँ। कभी कभी मैं यहाँ पे कुछ यूनिक लाऊंगी, जैसे आपका सोल पर्पस हो गया, वो बहुत ही जरूरी है आप लोगों को जानना। कभी कभी ट्विन फ्लेम अपडेट्स, ये सब कुछ मैं यहाँ पे लाऊंगी। लेकिन हाँ, ज्यादातर यहाँ पे मैरिज रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड ही मेरे इस चैनल में ये टॉपिक होगा गाइस, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है यहाँ पे 3 फाइल्स है, तो आपको अकॉर्डिंगली अपनी फाइल को पिक करना है। एंड सबसे पहला जो फाइल है, वैसे भी आज मैरिज के लिए ही है, जो मैंने ऑलरेडी बताया है यहाँ पे। आज गाइज मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ कार्ड ऑलरेडी निकाला है जो आपके लिए गाइडेंस है, ऑरिकल भी है। तो ऑरिकल से हम आपके पार्टनर के बारे में देखेंगे एंड गाइडेंस आप लोगों के लिए होगा। एंड यहाँ पे देखिए सबसे पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है फाइल नंबर 1, तो आप इस कार्ड को पिक कीजिए। एंड सेकंड का फाइल में है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस कार्ड को डेफिनेटली सिलेक्ट कीजिए। एंड थर्डली आपके लिए आया है जजमेंट। अगर आप लोगों को जजमेंट का कार्ड बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो आप डेफिनेटली इसको चूज कीजिए। तो ये है 3 फाइल्स, जैसे कि गाइडेंस मैंने आज ऑलरेडी रखा है आप लोगों के लिए। एंड इवन मैंने आज कुछ यहाँ पे ऑलरेडी ऑरिकल्स रखा है, बस एक ही डेक का मैंने रखा है, बाकी मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने निकालूंगी। तो ये आप लोगों का रीडिंग होने वाला है, तो जल्दी से जाइए टाइम स्टैम्प्स में, आपको रीडिंग मिल जाएगा। वहां पे जाइए, रीडिंग को देखिए एंड एनर्जी को क्लेम कीजिए। जिनको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, जैसे मेरे व्यूअर्स अभी ले रहे हैं, तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है, इवन फॉर टैरो क्लासेस, अगर आपको टैरो क्लासेस लेना है जिसका चार्जेस मैंने बहुत ही कम रखा है, लोएस्ट प्राइस मैंने रखा है, जहाँ पे आपको बेसिक्स में सभी सिखा सकती हूँ, यहाँ पे मैं आपको सभी सिखा के दूंगी। तो इसके लिए बहुत ही लिमिटेड सीट्स है। एंड मैं चाहती हूँ कि जो लोग मीन्स लेना चाहते हैं वो लोग कांटेक्ट करें, बिकॉज मैं जल्द ही इसको स्टार्ट करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बोला है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, जाइए टाइम स्टैम्प्स में और देखिए रीडिंग को। चलिए हाय गाइस, फाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं। अगर आप लोगों ने स्ट्रेंथ के कार्ड को सिलेक्ट किया, अगर आपके नेम का इनिशियल्स ए से आई के बीच में आता है, तो चलिए देखते हैं। बिकॉज मैंने इनिशियल्स नहीं दिया था, मैंने सिर्फ कार्ड दिया था। आप लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकता है, बिकॉज बहुत लोगों को इनिशियल चाहिए होता है, तो इसके लिए। एंड ये हम देखेंगे लास्ट में कि क्या गाइडेंस है। मैंने भी अभी तक नहीं देखा, सिर्फ मैंने शफल करके निकाला है। अभी देखते हैं कि ये कौन पर्सन है जिनकी होगी आपकी शादी।
जिसको लेके आप लोग रहते हैं, इतना स्टक, इतना इश्यूज आप लोगों की लाइफ में होता है, ये हम बाद में लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, टैरो से निकालते हैं कि ये इंसान कौन है। गाइस बाहर बहुत तेजी से बारिश चल रहा है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा मेरे वॉइस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत मुश्किल से कर रही हूँ आप लोगों के लिए वीडियो शूट, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। चलिए देखते हैं। उनकी शादी किस पार्टनर से होगी, होगी। 2 कार्ड्स आगे, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड। व्यूअर्स की शादी किस पार्टनर से होगी, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। ओह स्टार, वाओ, देखिए इनको थोड़ा आगे रखते हैं, इसको ऐसे रखते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, व्यूअर्स की शादी किससे होगी। 5 of wands, the sun, wow, that's great. King of pentacles, ace of pentacles, ooh, the fool, wow, that's great. Okay, 3 of cups, judgment, that's great. One more, Nine of cups, guys, क्या बात है, इतना अच्छा आप लोगों के लिए यहाँ पे निकल रहा है। एंड आप लोग खामखा टेंशन लेते हैं कि शादी नहीं हो रही है, यहाँ पे एम्परर आ गया, तो इस वजह से आप लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे सबसे पहले यहाँ पे तो बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी मिल रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं। सबसे पहला मुझे यहाँ पे मैसेज ये लग रहा है आप लोगों के लिए, जो भी इंसान होगा गाइस, इसके मन में थोड़ा ट्रस्ट इशू तो होगा। अभी ये ट्रस्ट इशू इस वजह से भी हो सकता है बिकॉज इनको शायद पास में कुछ ना कुछ धोखा मिला है, कुछ ना कुछ चीटिंग इनके साथ हुआ है, जिसको लेके ये पर्सन बहुत ज्यादा शायद ट्रस्ट करने में डरता है, लोगों को ये ट्रस्ट नहीं कर पाता है इजीली। ऐसे कुछ सिचुएशंस मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। दूसरा है, ये पर्सन शायद आपसे लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकता है। आई होप गाइज आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है। बाहर बारिश बहुत ज्यादा तेज है, तो बस फोकस ऑन माई वॉइस। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे। बहुत लोगों के लिए ये इंसान आपको किसी, अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो या कुछ ऐसे इंसान आपसे मिल सकते हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। एंड बहुत लोगों के लिए ये कोई बिजनेसमैन या इनका गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हीलर का मुझे वाइब्स आ रहा है, बिकॉज स्टार है तो ये एक बहुत ही अवेकन सोल होंगे। कोई स्टार सीड, कोई आर्ट एंजल भी हो सकते हैं। एंड बहुत हद तक ये एक ऐसे पर्सन है जो लाइक देखिए यहाँ पे मुझे सेम मैसेजेस मिल रहे हैं। स्टार एंड सन का मुझे यही मिल रहा है कि ये पर्सन जैसे एक रोशनी की तरह होंगे आपके लाइफ में, जैसे एक लाइट का काम ये करेंगे। एक विश फुलफिलमेंट होगा आपके लिए। अभी ये विश फुलफिलमेंट बहुत सेंस में हो सकता है। एक तो कोई ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप चाहते हो शादी करना। दूसरा, एक अगर कोई सिंगल है तो शायद ये आपका कोई ऐसा एक ड्रीम पर्सन हो सकता है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, जिनसे आप चाहते हो कि मेरी शादी इन फ्यूचर ऐसे किसी पर्सन से हो जिनसे मुझे ये वाइब्स मिले। तो डेफिनेटली ये आपके एक विश फुलफिलमेंट बनने वाले हैं गाइस, बहुत लोगों के लिए। एंड ये पर्सन फॉर सम मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़े स्टबर्न भी हो सकते हैं। बॉटम में एम्परर आया है तो डेफिनेटली ये एक ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। दूसरा, तो इनका काम कुछ ऐसा होगा जिसको लेके ये हमेशा बहुत ही प्रैक्टिकल साउंड करेंगे, बहुत प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे।
या अगर आपके साथ भी ये कनेक्शन में आते हैं या आपसे भी मिलते हैं तब भी ये बहुत ही ज्यादा मीन्स इस एनर्जी में ही रहेंगे, बहुत ज्यादा मीन्स इमोशन ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा पहले, बिकॉज इस पर्सन ने खुद के भी अपने लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ सहा है, उनके लाइफ में कुछ कार्मिक इश्यूज हुआ था जिसका एंडिंग हुआ है, तब ये पर्सन अवेकन हुआ है, इन्होंने बहुत कुछ लेसन्स लिया है अपने लाइफ से, बहुत कुछ उन्होंने सीखा है जिसको लेके ये लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत लोगों के लिए ये इनके पास पैसे रुपयों की कोई कमी तो होगा नहीं, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन या बहुत अच्छा इनका फाइनेंसेस होगा गाइस, जो भी है ये बहुत लाइक एक ब्लेसिंग होगा इनके ऊपर, जैसे ऊपर वाले का हाथ है, ऊपर वाला जैसे इनको ब्लेस कर रहा है, ऐसे पर्सन ये होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये वैसे पर्सन हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोचते हो, कोई ये आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, बिकॉज वो भी मुझे यहाँ पे एनर्जी मिला है, एंड जो मिला है वो मैं आपको बोलूंगी। ये बहुत लोगों के लिए आपके कोई ऐसे पार्टनर है जिनके बारे में आप सोचते हो, एंड शायद आप दोनों के बीच में कुछ फैमिली इश्यूज है, कुछ ऐसा इश्यूज है जिसको लेके शायद आप लोग रिलेशनशिप को आप लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया है। कुछ लोगों के लिए अभी ये कोई एज गैप भी हो सकता है, आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए एज गैप दिखाई दे रहा है, जैसे वो आपसे बहुत ही ज्यादा बड़े हैं या आप उनसे बड़े हैं, इसके लिए ये कनेक्शन नहीं बना। जो भी पास के इश्यूज थे जिनके बारे में मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है, कुछ लोगों के लिए रिलीजन कास्ट का इश्यू हो सकता है जहाँ पे फैमिलीज नहीं मानते हैं, तो ये एक सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। दूसरा यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड हो सकता है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन बन सकता है, कुछ लोगों के लिए आप मैरिड हो सकते हो, तो ये एक सिचुएशन बन रहा है, जो भी है ठीक है, आपको अकॉर्डिंगली देखना है, दिस इज जनरल रीडिंग। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुशी, बहुत ही ज्यादा एबंडेंट, बहुत कुछ आपके लाइफ में ये पर्सन ला रहा है। कुछ लोगों के लिए ये मैरिड होंगे, जो मैंने ऑलरेडी बताया है, इनके बच्चे भी होने की चांसेस है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोलूंगी मैं, तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद इस वजह से ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपने लाइफ में, जो भी इनके पास के बुरे एक्सपीरियंसेस है, जो भी इनके ट्रस्ट इश्यू है, इनसे ये पर्सन मूव ऑन करना चाहता है, ये पर्सन अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पे भी डी फूल आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स तो है, एंड आप लोगों के लिए भी है। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो नए पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नए पार्टनर भी दिखाई दे रहे हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ये वैसे पर्सन हो सकते हैं जो थोड़े इमेच्योर साउंड कर सकते हैं, बिकॉज मेरे व्यूअर्स बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लाइक आप लोग शायद थोड़े सीरियस किस्म के इंसान हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा सीरियस रहते हैं, शायद आपका काम ही ऐसा है जिस वजह से आप शायद थोड़े सीरियस टाइप रहते हैं, तो ये पर्सन बिल्कुल आपसे ऑपोजिट होगा। ये बहुत ही लाइक प्लेफुल एनर्जी वाला पर्सन होगा, लाइक सभी लोगों के साथ इजिली बात करना, सबको लाइक अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ऐसे पर्सन ये होंगे, या ये ऐसा इनका कुछ काम है जिसको लेके ये शायद लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन ये पर्सन लॉयल बहुत है, ये पर्सन लॉयल बहुत है, एंड शायद इनका रिसेंटली एवेकनिंग वगैरह हुआ है। अगर कोई आपके पास के पर्सन है तो अभी ये कम्प्लीटली ऊपर वाले के ऊपर मीन्स अपने आप को इन्होंने जैसे सौंप दिया है उनके ऊपर की ऊपर वाला जो करेगा इनके साथ सही करेगा। ये पर्सन बिल्कुल, ये एनर्जी मुझे इस पर्सन का फील हो रहा है। ये कोई फैशन इंडस्ट्री से हो सकता है, लाइक फैशन डिजाइनर ये सब, बिकॉज मुझे कपड़े का यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइब्स आ रहा है। जैसे ये पर्सन जैसे फैशनेबल यहाँ पे कपड़े पहन, या इनको बहुत अच्छा जूते पहनने का शौक हो सकता है, ब्रांडेड शूज वगैरह, ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें आपके लिए शायद जजमेंट हो रहा है, जो जजमेंट आपके लिए पहले नहीं हुआ था। इसके लिए मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए आपका इस पर्सन के साथ ऑलरेडी एंडिंग हो गया है, आपके ये कार्मिक पार्टनर रह चुके हैं, आप दोनों का कुछ ना कुछ कर्मा था जो रिलीज हो गया है, इसके लिए ही अभी आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, बिकॉज इसलिए जजमेंट भी यहाँ पे आया है। एंड ये पर्सन अभी शायद आपसे
सेपरेशन होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा एबंडेंट हो गए हैं अपने लाइफ में। लाइक इनके फाइनेंसेस बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत जेनरस इंसान मुझे लग रहा है, बहुत एनिमल लवर भी होंगे ये पर्सन। एंड बहुत लोगों के लिए इनके पास जितने भी होंगे, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं, इनके पास होगा तो बहुत कुछ, ठीक है, बहुत लग्जरी सब कुछ इनके पास होगा, लेकिन इनके अंदर एक नेचर होगा कि ये इतना शो ऑफ नहीं करेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीके से रहेंगे, भले ही अबंडेंट है, लाइक बहुत हेल्थ कॉन्शियस तो होंगे ही, फ्रूट्स वगैरह ये सब ज्यादा लेते हैं अपने डाइट में, ऐसे वाले ये पर्सन होंगे। एंड डेफिनेटली ये कुछ लोगों के लिए मेडिकल फील्ड से रिलेट कर सकते हैं। शायद इनके घर में या आपके घर में हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू रहता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन, स्पेशली आपके फादर, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से, तो वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है मेरे व्यूवर्स का। तो जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर और आप दोनों के इनिशियल सेम पाइल में से नहीं आते, बिकॉज यहाँ पे भी मैंने इनिशियल्स रखा है ए से आई के बीच में, तो आपके पर्सन का भी नाम आ सकता है, तो जरूरी नहीं है। बिकॉज यहाँ पे मुझे ये लग रहा है ये पर्सन के पास सब कुछ होगा, इवन एवरीथिंग, एंड ये कमिटेड इंसान होगा, अपने फैमिली को लेके बहुत ज्यादा कमिटेड रहेगा। अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कमिटमेंट, शादी, तो डेफिनेटली आपको भी कमिटमेंट देंगे, लेकिन ये बहुत सोच समझ के अपने लाइफ में डिसीजंस लेने वाला पर्सन है। अगर आप उनसे कुछ पूछोगे फिर शायद ये डायरेक्टली आपको आंसर ना भी करे, अगर आपकी ये कोई पास के पर्सन है। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, डेफिनेटली ये वो पर्सन है जो अभी फिलहाल आपसे नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, तो ऐसा हो सकता है। नीचे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, एंड लास्टली देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो ये आपके डिस्टाइन पार्टनर है। एंड बहुत हद तक इनका हीलिंग ऑलरेडी हो गया है, एंड बहुत हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप लोग अभी भी हीलिंग के एक फेज से गुजर रहे हैं, जो आप लोगों को भी कंप्लीट करना है। तो आप अपने इनर वर्क के ऊपर काम करो गाइस, बिकॉज आपके तो जो विशेज है ये सारे ऊपर वाला फुलफिल कर रहा है। 9 ऑफ कप्स आया है, तो ऊपर वाला आपको 10 ऑफ कप्स भी देगा, लेकिन ये तभी देगा जब आप अपने ऊपर थोड़ा मेहनत करोगे। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है गाइस, ठीक है। ये पर्सन, मैंने बोला ना, ये पर्सन कम्प्लीटली अबंडेंट होगा, सब कुछ होगा इस पर्सन के साथ, सिर्फ एक ही कमी होगा, एक ही कप का कमी होगा, वो है आप। तो डेफिनेटली आपकी तरफ तो आएंगे ही, ये है आपके फ्यूचर स्पाउस, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं। एंड अगर आप ये सोच के देख रहे हो कि कब तक मिल सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली कि आने वाले 3 महीने में आप उनसे मिल सकते हैं। किसी पार्टी, किसी सेलिब्रेशन में आप मिल सकते हैं, कहीं ट्रैवलिंग में आप मिल सकते हैं फिर से कुछ लोगों के लिए। एंड अगर नए पर्सन है तो यही टाइम फ्रेम मुझे लग रहा है नए पर्सन के लिए भी। एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह देखा है अपनी फैमिली में, एंड अभी ये पर्सन उन सब से मूव ऑन करके, उन सारे साइकिल्स को खत्म करके अपने लाइफ में एक न्यू फेज में ये पर्सन एंटर करने वाला है। ये मुझे इस पर्सन की एनर्जी में लग रहा है। अभी गाइस 1331 मुझे लगा है, कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं आपके गाइस, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे मिरर अवर्स दिखाई दिया है। तो चलिए और देखते हैं क्या निकलता है, ठीक है। आपके इस पर्सन के बारे में देखते हैं कौन है, ये व्यूअर्स की शादी किससे होगा। एंड ये और एक बात है गाइस, जो ये स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे बता रहे हैं, अगर मैं इनके फिजिकल अपीयरेंस बताऊं तो ये बहुत ही मुझे हेल्दी इंसान लग रहे हैं। डेफिनेटली हेल्थ कॉन्शियस तो होंगे, जो मैंने बताया। हेल्थ का मतलब मैं बहुत ही फैट इंसान की बात में नहीं कर रही हूँ, हेल्थ ओरिएंटेड होगा, इनका हेल्थ बहुत सही होगा। योगा वगैरह ये बहुत ज्यादा करते हैं, शायद मेडिटेशन भी करते हैं। अगर कोई ऐसे पर्सन है तो डेफिनेटली इन सबको मानते भी है, अगर नहीं भी करते फिर भी मानते हैं। लेकिन ये इंसान तो मुझे लग रहा है कि ये इन सब से जुड़ा हुआ होगा। एंड थर्डली ये जिम वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं, शायद अगर नहीं करते फिर भी अपने हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा ये इंसान सोचता है। कुछ लोगों के लिए मेडिकल फील्ड से भी ये इंसान हो सकता है, डेंटिस्ट भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। चलिए हम देखते हैं आगे क्या है। बहुत करेजियस इंसान होगा गाइस ये। रिकवरी देखिए गाइस, यहाँ पे रिकवरी का कार्ड आया है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वही मैं बता रही हूँ, अगर ये आपके पास के पर्सन है तो डेफिनेटली ये इस कनेक्शन को रिकवर करेंगे। ये आपके फ्यूचर स्पाउस है तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ आएंगे। जो मुझे यहाँ पे रिकवरी कार्ड ने मैसेज दिया है, इनको शायद वो चाबी मिल गया है जिनसे इनके लाइफ की सारी खुशियां जुड़ा हुआ है, एंड वो है आप लोग। तो डेफिनेटली ये तो है ही। इनके थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव होगा, एंड स्टार के कार्ड को देख के ही मैंने बोला था ये कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। प्रेयर्स देखिए,
बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स यहाँ पे किसी को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आप किसी को चाहते हैं अपने लाइफ में वापस, आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि आपके ये सारे प्रेयर्स यहाँ पे ऊपर वाला सुन रहा है, बिकॉज जजमेंट आया है। तो बहुत लोगों के लिए वो पर्सन होगा जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके साथ आप कनेक्शन चाहते हैं आगे, तो वो इंसान हो सकता है। मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए भी लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा खुद के खाने पीने के ऊपर ध्यान देना है, जैसे आपको थोड़ा खुद को डिटॉक्स करना है, बिकॉज यहाँ पे भी लेमन है। तो मुझे लग रहा है शायद आप लोगों का इन दिनों खाने पीने के ऊपर शायद आप लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे हो। आप लोगों के आप लोगों को थोड़ा मीन्स खुद को डिटॉक्स करने की जरूरत है। थोड़ा फ्रेश जूस वगैरह आप लोग ले सकते हैं जो आपके लिए सही होगा, बिकॉज आपका कुछ हेल्थ इश्यू मुझे यहाँ पे लग रहा है। डिस्पोर्डेंस, ओके। सर्विस, देखिए मैंने बताया था ना, ये 2 कार्ड्स मुझे यही वाइब्स दे रहे हैं कि ये पर्सन सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड इंसान होगा, बहुत हेल्पफुल इंसान होगा, लोगों की ये मदद करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी सर्विस है, तो कुछ ना कुछ ये सर्विस तो ऑफर करेगा लोगों को, एंड ये करता भी है। इसलिए मैंने बोला शायद कुछ लोगों के लिए डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई और चैरिटी वगैरह शायद ये करते हैं। बड़े बुजुर्गों को शायद ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, इवन अपने फैमिलीज में ये अपने पेरेंट्स की या अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं। ऐसे पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए एक इंसान ऐसे बेड पे है, तो ये कितना हेल्प कर रहे हैं उनको, लाइक उनको मेडिसिन वगैरह ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसे ये पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नर्स भी हो सकते हैं, अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हैं। पैशन, देखिए बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये एक एम्प्रेस की तरह होगा आपके लाइफ में। आप लोगों का शायद कुछ ऐसा कनेक्शन होगा जो एक सोल लेवल से जुड़ा हुआ होगा, एंड बहुत हद तक ये बहुत अबंडेंट घर से होगा। अगर मेल फीमेल आप जिनके लिए देख रहे हैं, बहुत ज्यादा अबंडेंट होगा, एंड आपका डेस्टाइन पार्टनर होगी। यहाँ पे भी ब्लैक एंड व्हाइट का मुझे फील हो रहा है। तो बहुत लोगों के लिए शायद आपके ट्विन पार्टनर हो सकता है, विक्टिम। तो यही मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के तरफ से गाइस। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि क्या है। ऑरिकल ये मैं बाद में लूंगी, गाइडेंस है। ऑरिकल से देखते हैं क्या है। मैरी मैथन के कार्ड आया, टीचर्स अवेकनिंग। देखिए ये कोई टीचर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देखिए यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। ओके, मुझे लग रहा है कि मैंने तो आपको पहले ही बोला है कि इस पर्सन के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होगा। तो ये पर्सन ऐसे है कि अपने इंट्यूशन की बातों को सुनते हैं, शायद पहले इन्होंने इग्नोर कर दिया था। अगर ये कोई आपके पास के पर्सन है, मैं तो ही बता रही हूँ, शायद इस पर्सन ने आपकी बातें पहले नहीं सुना था, इनको इस कनेक्शन का वर्ड पहले नहीं पता था, लेकिन अभी इस पर्सन का अवेकनिंग हो गया है गाइस, जो मैं आपको बार बार बता रही थी उस टाइम से। तो अभी ये पर्सन लाइक बहुत ही ज्यादा, शायद ये कोई हीलर बन गए हैं या टीचर बन गए हैं जो लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं इन एनी सर्विस, बिकॉज यहाँ पे भी सर्विस था, तो कुछ ना कुछ सर्विस तो ये लोगों को ऑफर करते हैं। दूसरा कार्ड है सोल एक्सपेंशन। देखिए योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। से मैं यही बता रही हूँ, ये पर्सन का लाइक इन्होंने अपने सोल पर्पस को जान लिया है। शायद ये बहुत इनका कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इनका पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, इनके साथ जो उनके कर्मास थे तो उन्होंने वो रिलीज कर लिया है, वैसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। थर्डली केयर एंड कंपैशन। देखिए ये कोई रेकी हीलर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कोई और स्पिरिचुअल हीलर या जो भी है, मुझे यहाँ से ये वाइज मिला। चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर ए हेल्पिंग हैंड। देखिए यहाँ पे भी हेल्पिंग हैंड का कार्ड आया है, तो ये पर्सन हेल्पिंग हैंड रहेंगे दूसरे के लिए। ये कोई ऐसे स्पिरिचुअल हीलर, कोई ऐसे रीडर, मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, रेकी हीलर हो गया, ऐसा कोई ये पर्सन हो सकता है। या मेरे व्यूअर्स है जो भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके पर्सन भी बिल्कुल आपकी तरह ही होंगे, जो दूसरों को सर्विस देते, दूसरों की मदद करते हैं, जिनको मदद की जरूरत होता है उनको रास्ता दिखाते हैं। तो बहुत पॉजिटिव इंसान का मुझे यहाँ पे लग रहा है। भले ही अगर ये कोई बिजनेसमैन भी है या जो भी है, ये जिस भी सेक्टर में ये अपना काम करते हैं, ये लोगों को गाइडेंस देते हैं। भले ही इनसे कोई बड़ा हो या छोटा हो, ये इन सबको डिफरेंशिएट नहीं करता है। भले ये बहुत अच्छे पोस्ट में है, बहुत बड़े पोस्ट में है, स्टिल ये अपने जूनियर्स को भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको भी मदद करते हैं। ऐसे इंसान ये होगा
अभी मुझे नहीं पता आप किसके लिए देख रहे हैं यहाँ पे रीडिंग, लेकिन यहाँ पे मुझे ये रेजोनेट हो रहा है। एनर्जी ऑरिकल से भी देखते हैं इस पर्सन का एनर्जी। वाह, पहला कार्ड ही है कॉर्नुकोपिया। देखिए 11 नंबर का कार्ड आया। डेफिनेटली ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए पर्सन। फिर से यहाँ पे फ्रूट्स का इमेज है। देखिए मैंने बताया था बहुत ज्यादा हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ कॉन्शियस ये इंसान होगा। अपने वेट को लेके बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाला, लाइक अपने आप को फिट रखने वाला, कोई फिटनेस कोच भी हो सकता है कुछ लोगों के। हीलर ऑफ द एजेस, देखिए मैं तब से बता रही थी इस पर्सन से मुझे कुछ हीलिंग का वाइब्स आ रहा है। देखिए हीलर ऑफ द एजेस आ गया है। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं गाइस, एंड इनके अंदर जो भी इनके चक्रास भी बैलेंस्ड होगा। स्पेशली इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ही ज्यादा एक्टिव होगा। लाइक इनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, जो कॉन्फिडेंस इनके अंदर पहले नहीं था, जो हिम्मत इनके अंदर पहले नहीं था, वो अभी नहीं होगा। इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। डोर टू वैल्यू, देखिए मैंने बताया था ना, बहुत अबंडेंट इंसान है, बहुत रिच इंसान है, बहुत खानदानी इंसान है। तो डेफिनेटली देखिए ये है ही, इनके पास पैसे की कोई कमी इस इंसान के पास नहीं होगा। मैंने बताया था इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा। ये हायर सेल्फ से कनेक्टेड है। देखिए 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड आया है जो है क्राउन चक्रा के लिए। एंड यहाँ पे है द लास्ट कार्ड, द सन, जो मैं आपको तब से बता रही थी। आप लोगों के लिए टैरट से भी सन निकला है, दो बार सन। स्टार का कार्ड है गाइज। और क्या चाहिए आप लोगों को जानना, जो मैं ऑलरेडी आपको बता रही हूँ। इस पर्सन का मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। इवन आप लोगों का भी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है गाइज। आप लोग चीजों को मैनिफेस्ट कर पाते। प्लीज आप लोग किया करो, आप लोग अपना हीलिंग अच्छे से करो, बिकॉज आप लोगों के अंदर भी मुझे ये वाइब्स मिल रहा है। शायद कोई जाके बाद में ये टैरो वगैरह सीखे, वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए। तो बहुत स्ट्रांग ये मैसेज है। प्लीज आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए अपने ऊपर, बिकॉज ये पर्सन तो बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्रिटी है। देखिए यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल एक लेडी है। तो ये पर्सन बहुत लाइक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस होगा, बियॉन्ड इल्यूजन होगा आपके लिए, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। भले ही आपके पास के पर्सन है, तो अभी ये बिल्कुल वैसे नहीं रहेंगे जैसे वो पहले थे, बिकॉज ये है तो आपके फ्यूचर स्पाउस, डेफिनेटली है। तो इसके लिए इनके अंदर चेंजेस तो होगा। इसके लिए ही आप दोनों को सेपरेट किया गया था ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। अभी देखते हैं गाइडेंस क्या है, जो मैंने पहले ही आप लोगों के लिए निकाला था। तो देखते हैं अलोननेस। देखिए मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत अकेला अभी तक आप लोग अपने लाइफ में चल रहे हैं। 9 नंबर का कार्ड आया, तो कुछ लोगों के लिए 999 आपको दिख सकता है। तो वही बोला गया है, यू आर प्रोटेक्टेड। देखिए यहाँ पे डिवाइन लाइट है। ये पर्सन अकेले चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइन लाइट है, रोशनी है। दैट मीन्स आप इस रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी सन आया था, स्टार आया था, तो सब जगह रोशनी। मैंने पहले ही आपको ये वर्ड बोला था कि आप लोगों की लाइफ में जैसे लाइट लेके आ रहा है ये इंसान, रोशनी का काम ये इंसान करेगा। यहाँ पे देखिए अलोननेस में वही है, प्रोजेक्शन। देखिए कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का इमोशंस आपके लिए हिडन रहेगा, ये दिखाएगा कुछ और, लेकिन इनके अंदर इमोशंस कुछ और होगा आपके लिए। यहाँ पे देखिए 2 फेसेस आ रहा है, तो ये होगा। एंड इवन आपके लिए भी ये गाइडेंस है गाइस कि आप लोगों के अंदर आपका जो एग्जिस्टेंस है, आपका सोल आपको जो बोलने की कोशिश कर रहा है, आप उसको सुनो। बिकॉज आप अकेले क्यों चल रहे हैं अभी तक, आप लोग भी अकेले यहाँ पे इसलिए चल रहे, बिकॉज यू नीड टू लर्न योर सोल पर्पस, जो आप अभी तक नहीं समझ रहे। आप अपने सोल पर्पस को जानिए गाइस। इंटीग्रेशन, देखिए मैंने बताया था ये आपके ट्विन फ्लेम होगा। देखिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम का सिंबल कितना बड़ा आया है। डेफिनेटली ये आपकी ट्विन फ्लेम है कुछ लोगों के लिए। एंड आप लोगों के अंदर जो डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, उसको आपको भी बैलेंस करना है। आप लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकर है, तो वो मत कीजिए, बिकॉज ओवर थिंकिंग से यहाँ पे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है गाइस, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड अगर आप लोगों को पर्सनली खुद के बारे में जानना है, तो यू नीड टू डू योर पर्सनल रीडिंग, जहाँ पे आप लोग कर सकते हो, कीजिए। अभी देखते हैं लास्ट गाइडेंस, एक यस नो वाला गाइडेंस। आप पूछिए आपके मन में क्या सवाल है, हम देखते हैं कि आपके लिए क्या निकल रहा है। हमारे ब्यूटीफुल एंजल्स आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही है। एंड लास्ट में मैं जोडिएक्स भी बताऊंगी यहाँ पे क्या है। आज मैंने पहले जोडिएक्स नहीं बताया, तो अभी बताऊंगी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो सवाल पूछ रहे हैं, उनके मन में जो सवाल है उसका आंसर दीजिए। एंड गाइज एनर्जी को क्लेम कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ रेजोनेट हो, तो प्लीज क्लेम द एनर्जी। रिमेन पॉजिटिव, देखिए आपके लिए एक कार्ड आया है रिमेन पॉजिटिव। तो कुछ तो है जिसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है। मैं तब से बता रही हूँ, आप लोग ओवर थिंकर है तो वो मत कीजिए। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। सक्सेस, वाह आपको सक्सेस मिलेगा गाइज। आप लोगों ने जो सवाल पूछा है वहां पे आपको सक्सेस मिलेगा। एनर्जी को क्लेम कीजिए, तभी जाके ये सक्सेस आपको मिलेगा। चूज ए न्यू डायरेक्शन, मैंने बताया था कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नए पार्टनर होगा, तो डेफिनेटली आप
न्यू डायरेक्शन में जा सकते हैं, आपको न्यू डायरेक्शन मिल रहे हैं। अगर पास के पर्सन बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक था, कुछ लोगों के लिए आपको नहीं चाहिए वो पर्सन, बिकॉज बहुत लोगों का ये है, तो आपको अपने नजरियों को थोड़ा चेंज करने के लिए बोला गया। एंड इवन ऑन दैट पर्सन आप वो भी देखो, बिकॉज बहुत लोगों के लिए आपके कोई पास के पर्सन है, तो आप देखो उनको, पहले की बातों को लेके आप जज मत करो। तो ये आपके लिए है नॉट द राइट टाइम, कुछ लोगों के लिए बोला गया है दिस इज नॉट द राइट टाइम। तो अगर यहाँ पे जोडिएक्स की मैं बात करूं तो जोडिएक्स बता देती हूँ मैं कि क्या है। वेट, इसको मैं थोड़ा हटाती हूँ। एंड जोडिएक्स जो मुझे यहाँ पे आपके लिए प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं वो है लिब्रा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एक्वेरियस है, एंड आपके लिए जेमिनी है, लियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हाँ, ये आपके फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ये आपके लिए यहाँ पे अभी तक जोडिएक्स आया है गाइस, ठीक है। एंड बहुत लोगों के लिए आने वाला 3 महीना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो ये आपके लिए रीडिंग था गाइज आज के लिए। अगर आपके साथ कुछ रेजोनेट हुआ है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है गाइज। चलिए अभी करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड को सिलेक्ट किया है एंड अगर आपके इनिशियल जे से आर के बीच में आता है तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। ये है आपके पार्टनर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन, वो हम देखेंगे। एंड ये है आपके लिए गाइडेंस, जो मैं अभी नहीं ले रही हूँ, अभी लेते हैं टैरोट से, देखते हैं कि ये कौन पर्सन है जिससे होगी आपकी शादी। एंड आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो या जो भी है, देखते हैं। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको मुझे कमेंट भी करते हैं कि दूसरे टॉपिक के ऊपर भी रीडिंग करो, जो मैं पर्सनल रीडिंग्स में डेफिनेटली करती हूँ गाइज। आप लोग उसके लिए पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं जहाँ पे आपको करना है, बिकॉज यहाँ पे तो ज्यादातर मैं लव रीडिंग से करती हूँ, बिकॉज दूसरे रीडिंग्स के ऊपर आप लोग व्यूज नहीं देते हैं, आप लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं दूसरे रीडिंग, जो मेरे चैनल के लिए तो डेफिनेटली सही नहीं है। तो मुझे तो भाई व्यूज चाहिए, एंड अगर आप लोग व्यूज देते हैं तो डेफिनेटली मैं करूंगी। एंड यहाँ पे मैं सोल पर्पस, ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक, ये सब कुछ मैं यहाँ पे करूंगी। लेकिन हाँ, ज्यादातर मैं दूसरे टॉपिक्स इतना मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ गाइज, फॉर दैट एक्सट्रीमली सॉरी। आप लोग के लिए मुझे वो कर सकते हैं, लाइक आप पर्सनल रीडिंग्स में पूछ सकते हैं, वहां पे मैं सभी टॉपिक्स करती हूँ। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, जिन्होंने व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड को सिलेक्ट किया है, जिनके इनिशियल जे से आर के बीच में आता है, उनकी शादी किससे होगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइज। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of swords, 7 of swords, King of Pentacles, Star, Ace of Cups, 2 of Cups. Wow, universe helping guide me. यूनिवर्स की शादी किससे होगी। सन, कोई फर्स्ट पाइल देख के सेकंड पाइल देख रहा है क्या गाइस। ऑलमोस्ट सेम कार्ड्स निकल रहे हैं। आप लोग चाहो तो फर्स्ट पाइल भी देख सकते हो। किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप चाहो तो फर्स्ट पाइल देख सकते हो गाइस। हैंगमैन आया है बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, तो ये वो पर्सन है जिनके लिए आप देख रहे हैं कि क्या होगा, सीन क्या बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है, बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग अभी बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस बात के लिए वेट कर रहे हैं, शायद आप लोग की शादी नहीं हो रही, तो इस बात के लिए आप लोग बहुत ज्यादा वेट करते हुए मुझे लग रहा है। जैसे आप लोग बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो सुकून आप लोगों को मिला ही नहीं, जिसके लिए आप लोग अपनी शादी के लिए इतना डिस्परेट होके रीडिंग्स वगैरह देखते रहते हैं इतना, बिकॉज वो मुझे सीन यहाँ पे लग रहा है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसे यहाँ पे एक पर्सन दिखाई दे रहा है जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक होगा।
आपके मैं स्पाउस की बात कर रही हूँ, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रही है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक इंसान होगा, बहुत रिच इंसान होगा, इनको लाइफ में बहुत कुछ करना है, लाइक एक वर्ल्ड फेमस इनको बनना है। अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं, देखिए ये ग्लोब है इस पर्सन के हाथ में, तो इनको बहुत कुछ चाहिए अपनी लाइफ में आगे। अभी ऑलरेडी उनके पास सब कुछ है, लेकिन इनको और ज्यादा चाहिए अपने लाइफ में, एंड ये उनको सक्सेस चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इंसान सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, कोई इनके अंदर इमोशंस नहीं है, नो, वो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड्स नीचे आए हैं तो उसको लेके मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकती कि इनके अंदर इमोशंस नहीं है। लेकिन हाँ, पैशन है, बहुत कुछ चीजों को करने का पैशन है इस पर्सन के अंदर जिनके साथ आपकी शादी होगी। कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए शायद आप लोग अरेंज मैरिज के लिए ही देख रहे हो, आप लोगों को लव मैरिज नहीं करनी है। कुछ लोगों के लिए सीन बन सकता है इस फाइल में जो भी है, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं तो हो सकता है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए गाइस आप इस पर्सन को जानते हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ आप इस पर्सन को जानते हैं, बिकॉज आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज हुआ है जिसको लेके शायद आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। आपको शायद क्लैरिटी नहीं मिला इस पर्सन की तरफ से, इस पर्सन ने आपको स्टक रखा है। बहुत लोगों के लिए मुझे ये सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है, जिसके लिए मेरे व्यूअर्स का यहाँ पे ओवर थिंकिंग मैं देख पा रही हूँ। आप लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो, आप जैसे खुद को स्टक फील करते हो, आप जैसे आगे बढ़ नहीं पा रहे। यहाँ पे ये इंसान देखिए, ये चाहे तो ये निकल सकता है, ये बाहर जा सकता है, लेकिन ये खुद को ही जैसे इन्होंने बांध के रखा हुआ है। ऐसा एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं, जो आप लोगों का अभी करंट सिचुएशन है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि कोई आपकी तरफ एक्शन ले, कोई आपकी तरफ बहुत तेजी से आए, आपको कोई इक्वल गिव एंड टेक करे, जो नहीं कर रहा था अभी तक। तो यहाँ पे ये मुझे आपके लिए लग रहा है। बहुत लोगों के लिए ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम भी होगा, एंड बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये वाइब्स मिला है। मैं इसलिए बता रही हूँ ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, बिकॉज बहुत लोगों के लिए मुझे आपके कोई पास के पर्सन दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है। भले ही ये धोखा जिस वजह से किया हो, कुछ फैमिली इश्यूज हो या कुछ और इश्यूज हो, कुछ डिफरेंस हो, जो भी हो, लेकिन ये तो यहाँ पे निकल के आया है इस फाइल में, जो मुझे यहाँ पे फील हुआ है कुछ लोगों के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया, तो ये पर्सन बहुत ही सच्चे इंसान हो गए। ऐसा नहीं कि इंसान झूठ बोलते हैं, बोलते कुछ और है करते कुछ और है, नो, ये जो बोलेंगे ये वही करेंगे। थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होगा या होगी आप जिनके लिए देख रहे हैं, लेकिन इनका दिल बहुत साफ होगा, वो मैं बता देती हूँ, बहुत साफ होगा। बहुत लाइक जो भी ये डिसीजंस लेंगे अपने लाइफ में, उन पे ये कायम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये मीन्स डिसीजन लेंगे एंड कुछ टाइम के बाद ये फिर से मुकर जाएंगे, नो। एंड इनके पैसे रुपयों की तो कोई कमी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसे रुपयों की तो कोई कमी इस इंसान के पास होगा नहीं। एंड कुछ लोगों के लिए ये जॉब के साथ साथ बिजनेस भी कर सकते हैं, ऐसे इंसान भी है। उनका कुछ साइड बिजनेस हो सकता है, उनका कुछ क्रिएटिव आइडिया हो सकता है जिनको उन्होंने बिजनेस की तरह उन्होंने यूज किया है। बहुत टैलेंटेड इंसान भी हो गया, बहुत हाईली एजुकेटेड इंसान भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है शायद अभी आप किसी से ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे थे जो आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक हैंगमैन का एनर्जी आया, तो स्टक कोई ना कोई यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो बहुत ही ज्यादा स्टक है। किसी से आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, तो वो इंसान से भी आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, जिसके लिए भी वो इंसान भी अभी स्टक है। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स भी अपने कैरियर में बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कोई फीमेल है तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप अगर खुद के ऊपर काम करोगे, शायद आपको यहाँ पे हम लोग जो गाइडेंस देते हैं, आप खुद के ऊपर काम करो, शायद आपने उसको बहुत सीरियसली लिया है ना, आप खुद के ऊपर काम भी कर रहे हो, जिसका रिजल्ट आप बहुत पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज 9 ऑफ कप्स आया है नीचे, दैट मीन्स आपके विश फुलफिल होगा। आप जिस चीज को लेके आप इतना मेहनत कर रहे हो, आपको वो रिजल्ट मिलेगा गाइज। एंड दूसरा ये है, ये जो भी पर्सन होगा इनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, ये आपका डेस्टिनी होगा। आपका इस इंसान के साथ शायद आपका पास्ट लाइफ में भी कुछ कर्मा था जो आपको इस लाइफ टाइम में रिलीज करना था, जिसके लिए शायद आप लोग सेपरेट हुए हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिनके साथ आपको लगता है कि आपकी शादी इसी इंसान से होगी, तो डेफिनेटली गाइज मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। एंड जो लोग कंप्लीटली रिलेशनशिप में नहीं है, ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा है इस फाइल में, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, अगर कोई ऐसा इंसान है जो
कभी रिलेशनशिप में गए ही नहीं, तो डेफिनेटली ये आपके डिस्टाइन पार्टनर है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड ये पर्सन आपके लाइफ में हैप्पीनेस ला रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सन है, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स होगा, आपका कंप्लीशन होगा। ये पर्सन आपको शादी के लिए कमिट करेंगे। ये पर्सन कहीं दूर से हो सकता है जो आपकी तरफ ट्रैवल करेंगे। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है ये पर्सन भले ही अपना इमोशंस किसी को दिखाए या ना दिखाए, लेकिन आपके सामने डेफिनेटली ये अपने इमोशंस को दिखाएंगे, बिकॉज आप उनके फ्यूचर स्पाउस हो, आप उनके डिस्टाइन पार्टनर हो, डेफिनेटली दिखाएंगे। आपके साथ उनको एक बहुत सोल लेवल का कनेक्शन फील होगा एंड आपके साथ वो इक्वल कप ऑफ लव भी एक्सचेंज करेंगे। एंड ऊपर देखिए एंजल्स है, तो एंजल्स का प्रोटेक्शन तो है। ये हायर लेवल ऑफ सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स का भी यहाँ पे अवेकनिंग हुआ है, स्टार का कार्ड है, तो आप दोनों, आप भी कोई हीलर से कम नहीं हो, आप भी कोई बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है। आपके चक्रास, आपके 7 चक्रास ये बैलेंस्ड होगा गाइस, जो भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं। एंड मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपके अंदर जो नॉलेज है, आप दूसरों को वो नॉलेज आप देते हो, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड शायद आपके पार्टनर को आपको मैसेज कॉल आ सकता है, अगर ये कोई पास के आपके पर्सन है तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे गाइज। आपको शादी का कमिटमेंट भी मिलेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली आपको शादी तो मिलेगा, यहाँ पे इनसे कमिटमेंट तो मिलेगा शादी के लिए। ऐसा कुछ नहीं कि ये पर्सन आपको कमिट नहीं करेंगे, भले ही आपके पास के पर्सन है तब भी ये आपको कमिट करेंगे गाइज। एंड आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है, जो मैं पहले से आप लोगों को बता रही थी। ये कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकता है जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है। मिस्टिसिज्म का कार्ड है। ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव, बहुत साइकिक है एंड ये पर्सन आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहा है गाइज, बिकॉज बहुत लोगों के लिए आप इस पर्सन को जानते हैं। इस पर्सन ने खुद को जैसे क्लोज्ड ऑफ करके रखा है, आपके सामने ये कुछ बता तो नहीं रहा है, लेकिन ये आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। इम्पेशंस, देखिए ये पर्सन इम्पेशंस भी है, ये आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस है, कुछ ऐसे सिचुएशंस है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके पास नहीं आ पा रही है। इस पर्सन के लिए आप एक चांद के जैसे हो, जिसको ये देखें यहाँ पे पाना तो चाहता है, लेकिन ये इंसान उसको पा नहीं सकता है। अभी फिलहाल उनका सिचुएशन ये है, ये जो भी पर्सन है। एंड अगर कोई नए पर्सन के लिए देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे नए पर्सन ज्यादा इतना दिखाई नहीं दे रहे गाइस, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे इतना स्ट्रांग मैसेज तो ये किसी ऐसे पर्सन के लिए लग रहा है। सेल्फ वर्थ, देखे यहाँ पे कुछ ना कुछ सेल्फ वर्थ का मसला तो है। अगर आप कोई फीमेल देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है शायद ये पर्सन ने आपको इतना ट्रिगर किया है पास में, जिसको लेके शायद अभी आपने मूव ऑन ही कर लिया है। अभी आपको मीन्स इनके ऊपर सोचना नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी, इसके लिए शायद आप ना चाहते हुए भी आप यहाँ पे नए पर्सन ढूंढ रहे हैं कि नहीं मुझे नया पर्सन ही चाहिए, मुझे वो टॉक्सिक इंसान नहीं चाहिए अपने लाइफ में। लेकिन आप क्या कर सकते हो, डेस्टिनी अगर आपको उसी पर्सन की तरफ लेके जाएगा तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। ट्रिकरी ओके, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों के लाइफ में कुछ और भी ऐसे इश्यूज होगा जहाँ पे थर्ड पार्टी आप लोगों के लाइफ में इन्वॉल्व होगा। देखिए ये कोई हीलर भी हो सकता है। क्वेस्ट का कार्ड यहाँ पे आया है, डेफिनेटली इनका एनलाइटनमेंट हो गया है गाइस, इनको अपने एग्जिस्टेंस का पता लग गया। बहुत लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स का भी सिचुएशन है। एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि पास में इनके साथ इतना कुछ हुआ है जिसको लेके शायद इनका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस था, जिसको लेके अभी ये अपने हार्ट चक्रा के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ये पर्सन अभी हील हो गया है, इसके लिए शायद ये आपकी तरफ आ रहे हैं गाइस। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन बन सकता है। गॉसिप, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ शायद गॉसिप भी होता है आप लोगों के रिलेशनशिप को लेके, या आपके लाइफ में बहुत ज्यादा गॉसिप होता है। लोग ऐसे हैं जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं, आपके पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते रहते हैं। शायद अभी आप शादी नहीं कर रहे तो इस वजह से शायद बहुत कुछ लोग आपको बोलते रहते हैं, तो इन सबको आपको इग्नोर करना है गाइस, इनको आपको बिल्कुल नहीं सुनना है। अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर कैसे होंगे। यहाँ पे जो वाव राधा जी का कार्ड है, सोल फ्लेम का कार्ड है गाइस, डेफिनेटली ये आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम होगा। एंड डेफिनेटली ये मुझे वो कनेक्शन दिखाई दे रहा है जो राधा जी की तरफ से यहाँ पे मैसेज है। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। देखिए ये वो कनेक्शन है गाइस जो जिसके लिए आप भी वेट कर रहे हैं। बिकॉज सबसे पहले मैंने आपको यही बोला था कि आप लोग यहाँ पे किसी के लिए वेट कर रहे, तो देखें यहाँ पे भगवान ने तो वो माय गुडनेस लॉर्ड शिवा का कार्ड भी आ गया है गाइस। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप एंड
बीइंग गिवन डांस विद द यूनिवर्स। देखिए यूनिवर्स आपके साथ है, एनिमल लॉर्ड शिव जी आ गए हैं आपके लिए। तो आपको मैं और क्या ही बोलूं, ये पर्सन शायद शिव जी के भक्त हो सकते हैं या आप हो सकते हैं, बिकॉज इनसे अगर आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम में है तो आप इनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करोगे डेफिनेटली। एंड शायद कुछ लोगों को ये ड्रीम्स में भी दिखाई दे सकते हैं, जो मीन्स जिसके ऊपर उनका ब्लेसिंग्स है, डेफिनेटली आप लोगों के ऊपर है, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा हायर लर्निंग। देखिए यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। देखिए आपके पर्सन का भी यही है कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है अपने लाइफ में, जिसको लेके उन्होंने अपना इनर सोल पर्पस को उन्होंने जान लिया एंड वो ऊपर वाले से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। देखिए भगवान ही यहाँ पे खुद निकल के आ गए, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज्यादा इनको मानते हैं, बहुत ज्यादा इनसे कनेक्टेड है, भले ही ये जिस भी रिलीजन के है, डजेंट मैटर, बिकॉज यहाँ पे ये कार्ड्स यहाँ पे निकले हैं, दैट डजेंट मीन कि आप कोई दूसरे रिलीजन के हैं तो आप नहीं देख सकते। डेफिनेटली आप जिन रिलीजन के हैं, आप जिनको मानते हैं, शायद आप उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए लग रहा है। और देखते हैं क्या है एनर्जी आपके पर्सन का। मेरे व्यूअर्स की शादी के संसार से होगी, मेरे व्यूअर्स की शादी कैसे पार्टनर से हो सकती है, तो ये आपके डिस्टाइन पार्टनर तो ये होगा। देखिए ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है गाइस। बहुत लोगों को मैं बोल रही थी कि आपके वो पर्सन है जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन में है। वेट गाइस, कार्ड्स नीचे गिर गया है, लेट मी पिक अप। मैन होल्डिंग ए कॉइन का भी कार्ड आया है। नीचे जो कार्ड गिरा था गाइस वो है हीलर ऑफ द एजेस। देखिए वेट, मैं वही आपको बता रही थी। देखिए यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए आ गया है, ये एक हीलर से कम नहीं होगा आपके लिए, जो मैं तब से आप लोगों को बता रही हूँ। एंड ये बहुत ही रिच इंसान होगा, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। इनके फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग होगा एंड ये कोई ऐसे इंसान होगा जिनका खुद का कुछ क्रिएटिव फील्ड होगा एंड ये उनके ऊपर भी काम करते हैं कुछ लोगों के लिए। ये हेयर स्टाइलिस्ट भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे देखिए कितने लंबे बाल है, तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। ट्यूशन एंड केयरिंग कनेक्शन, देखिए वाह, देखिए कितना प्यारा यहाँ पे कनेक्शन आया है आप दोनों के लिए। तो डेफिनेटली ये बहुत लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जो आप अपने लाइफ में आप वापस से चाहते हो। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसको लेके आप बहुत ज्यादा इमोशनली फील करते हो। 2 ऑफ कप्स आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इमोशन भर भर के होगा एंड ब्लॉसमिंग एबंडेंस। देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लॉसमिंग एबंडेंस आया है आप लोगों के लिए, तो इस कनेक्शन में एबंडेंस है। अभी देखते हैं क्या है गाइडेंस आप लोगों के लिए। स्लोइंग डाउन, ओके। दूसरा है वी आर द वर्ल्ड। देखिए थर्डली द आउटसाइडर, ओके। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों का भी ऐसा सिचुएशन है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं अभी इस वक्त रीडिंग, मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद बहुत ही ज्यादा स्लो हो गए हैं उस पर्सन को लेके। अगर आप लोगों की तरफ से कोई कमिटमेंट उनको देना है, मैं तो ही बता रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे ये सिचुएशन बन रहा है। अगर ऐसा है तो शायद आप लोग बहुत ज्यादा स्लो हो गए इस कनेक्शन को लेके। आप स्टेप नहीं ले रहे अपने लाइफ में, आप खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे, आप स्टेप नहीं ले रहे, तो आपको वो लेने के लिए बोला गया है। आपको लोगों से कनेक्ट करने के लिए बोला गया है। आप शायद बहुत ज्यादा अकेले रहते, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, तो आपको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए बोला गया है। थोड़ा आपको लोगों के साथ अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया। अगर आप लोग कंफ्यूज्ड है तो आप किसी हीलर से मिल सकते हैं, जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल देंगे। आउटसाइडर का कार्ड है। आप जैसे खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, जैसे आपको किसी ने कैद करके रखा है, आपको ऐसा फील होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। बहुत लोगों को शायद ये भी फील आता है कि आपके ऊपर कहीं किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं किया है, कभी किसी ने ऐसा तो कुछ नहीं किया है जिसको लेके आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। नो गाइस, ये बिल्कुल नहीं है। ये यही सिचुएशन है कि आप सही तरीके से अपनी लाइफ में आप काम नहीं कर रहे, तो वो आपको यहाँ पे करने के लिए बोला गया है। ये सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं है, आपके लिए भी जरूरी है। यहाँ पे जोडिएक्स मुझे जो देखने को मिल रहा है वो है लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बहुत लोगों के लिए ये यहाँ पे स्ट्रांगली मैसेज आया है एंड जेमिनी भी बहुत स्ट्रांग है, तो ये जोडिएक्स यहाँ पे है। एंड दूसरा अभी हम देखते हैं एक यस नो वाला सेशन कि आप पूछो अपने मन में जो भी सवाल है, हम देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। आज मैं सिर्फ आपके स्पाउस के बारे में ही बता रही थी, तो आज मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मेरे पास टाइम आज बहुत ज्यादा शॉर्ट है गाइस। फिर भी मैं आप लोगों के लिए बस टाइम निकाल के रीडिंग कर रही हूँ। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स ने भी जो सवाल पूछा है उसका आंसर क्या है, इट्स अप टू यू।
आपके ऊपर है। अगर आपको डिसीजन लेना है, अगर आपको उनके लिए स्टैंड लेना है तो आप ले सकते हो। रिकंसिडर, कुछ चीजों को आपको फिर से सोचने की जरूरत है जो आप नहीं सोचो। आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए, एंजल से कनेक्ट कीजिए। सक्सेस डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस होगा। आपने जो भी पूछा है वहां पे आपको सक्सेस मिलेगा। बी असर्टिव, देखिए यू नीड टू टेक एक्शन बोल्डली। आपके पास वो चाबी है जिससे आप एक्शन ले सकते हो। आपने अभी जो मास्क लगा के रखा है अपने चेहरे पे, उस मुखौटे को आप हटाओ एंड आप आगे बढ़ो लाइफ में। तभी जाके आप यहाँ पे ये स्टैंड ले पाओगे या आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे कि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रेडिक्शन था आज। इस तरीके से ही आज मैंने किया है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, अगर आप यहाँ से कनेक्ट कर पा रहे तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इवन फॉर टैरो क्लास, अगर आपको टैरो क्लास भी लेना है तब भी आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए अभी हम करते हैं थर्ड पाइल की रीडिंग। अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। थर्ड पाइल, अगर आप लोगों ने द ब्यूटीफुल कार्ड, द जजमेंट कार्ड को सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, क्या सिचुएशन है। इसको यहाँ रखती हूँ। ये आपके पार्टनर के बारे में होगा तो ये भी हम देखेंगे कुछ टाइम बाद। ये है आपके लिए गाइडेंस। एंड अभी देखते हैं टैरोट से। तो ये जो भी कार्ड है गाइड जजमेंट का, बहुत हद तक मुझे यहाँ पे ये फीलिंग आ रहा है कि ये इंसान एक ऐसा इंसान होगा जो आपके लाइफ में सही मायनों में जजमेंट करेगा। ये एक ऐसा इंसान होगा जो आपको सारे कर्मास रिलीज करने के बाद ही ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेगा। एंड ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ शायद आप शादी करना चाहते थे पास्ट में एंड आपका ब्रेकअप हो गया या कुछ इश्यू हो गया, जिसको लेके आप दोनों ही शायद एक साइकिल मुझे यहाँ पे एंडिंग दिखाई दे रहा है। अभी चलिए यहाँ से देखते हैं क्या निकलता है, वरना आप लोग गुस्सा ही कर जाओगे अगर मैं बोलूंगी कि कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप जानते हैं। तो इसके लिए कार्ड्स ही क्या बताते हैं देखती हूँ। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। जिन भी व्यूअर्स ने थर्ड पाइल को सिलेक्ट किया है, द जजमेंट का कार्ड एंड जिनके इनिशियल्स एस से जेड के बीच में आता है, तो चलिए देखते हैं। ओके देखिए मैं वही बता रही थी, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, स्ट्रेंथ आया है। डेफिनेटली गाइज आप इस पाइल के व्यूवर्स को मैं बताना चाहती हूँ कि आप इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एंड अगर नहीं जानते हैं, कभी भी अगर ऐसा आपका कोई सीन नहीं बना है, तो आप बहुत ही जल्द आप इस इंसान से मिलने वाले हैं। विद इन 8 to 10 डेज आप इस पर्सन से मिलने वाले हैं। ये पर्सन कोई मेडिकल फील्ड से हो सकता है, कोई ऐसे पर्सन होगा जो बहुत करेजियस इंसान होगा गाइस। स्ट्रेंथ का कार्ड आया तो इनका अगर मैं स्पेशली अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हैं तो ये किसी ना किसी ऐसे सर्विस में होगी जहां पे लोगों की मदद करने वाली, या नर्स वगैरह मुझे ऐसे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, या ये कोई एनजीओ से रिलेटेड हो सकता है, या लाइक चैरिटी वगैरह करना, ऐसे पर्सन होंगे। एंड बहुत लोगों के लिए ये कुछ ना कुछ सर्विस में तो ये इन्वॉल्व होंगे। एंड जो भी सर्विस में होगा इनके ऊपर एंजल्स डिवाइन का ब्लेसिंग होगा, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनके जोडिएक एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लियो बहुत स्ट्रांग है। एंड ओके थर्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। एंड यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं तो मैं लेती हूँ 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए मैंने वही बताया था आपको पहले, सन का कार्ड तीनों पाइल्स में आया है। दैट्स वेरी गुड न्यूज। माय गुडनेस, जजमेंट भी आया है। 6 ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। जजमेंट देखिए, दो बार जजमेंट, तो वो मैं आपको तब से बता रही थी कि आपके लाइफ में जजमेंट होने वाला है जो नहीं हुआ था अभी तक। 10 ऑफ कप्स गाइज, 10 ऑफ कप्स आया है आपके लिए। तो शादी तो होगी आपके इस पर्सन के साथ, बिकॉज इनका हम अभी शादी के ऊपर ही रीडिंग करें। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बोल रही हूँ कि इस पर्सन का भी कुछ कर्मा हो सकता है जो ये रिलीज करके आएंगे, एंड ये आप लोगों का भी कर्मा हो सकता है जिसको आपको रिलीज करना होगा।
ये कर्मा अभी कैसा हो सकता है, शायद आप ऑलरेडी मैरिड हो, किसी के साथ कमिटेड हो, या ऑलरेडी आपका एंगेजमेंट या शादी ऐसा कुछ हो गया है, तो जिसको लेके अभी आप बहुत ज्यादा स्टक हो एंड आप इस पर्सन के बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। 2 ऑफ सोर्स, देखिए इन डिसीजन की बात मैं कर रही थी, 2 ऑफ सोर्स आ ही गया यहाँ पे। तो वही मैं यहाँ पे बता रही हूँ गाइस, कुछ लोग के लिए मेरे व्यूअर्स का भी एनर्जी, ओह माय गॉड, मिल रहा है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्स, डेथ, सी, देखिए लास्टली और एक आया 4 ऑफ कप्स। देखिए मैं तब से आप लोगों के सामने चीख रही हूँ, बोल रही हूँ कि ये आपके वो पर्सन है जिनको आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या निकला है आप लोगों के लिए। आप लोगों का जो भी कर्मा था गाइस पास में, ये आप लोगों का एंडिंग हो गया है। एक साइकिल आप लोगों का डेफिनेटली एंड हुआ है। ये आपके पास के पर्सन है जिनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से, सही तरीके से आप जानते हैं इस पर्सन को। कुछ लोगों के लिए शायद ये मैरिड थे, ये एक सिचुएशन बना है आप लोगों के लाइफ में जिसको लेके आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। एम्परर अगेन, शायद आप लोग फर्स्ट पाइल देख के थर्ड पाइल भी देख रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट पाइल में भी एक ऐसा ही एनर्जी आया था, एम्परर ही आया था बॉटम ऑफ द डेक में, यहाँ पे भी वही है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग फर्स्ट पाइल देख के थर्ड पाइल भी देख रहे हो गाइस। तो चलो जो भी है सिचुएशन, यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है, अगर ये आपके पास के पर्सन है, मैं जिनके बारे में बोल रही हूँ, तो ये पर्सन सबसे पहले ये इंसान हील नहीं थे, अभी इस पर्सन का हीलिंग हो रहा है एंड शायद बहुत लोगों के लिए इनका हीलिंग हो भी गया है। ठीक है, एंड ये वो पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत तेजी से वापस आ रहे हैं। विद इन 8 to 10 डेज आपको कुछ कम्युनिकेशन मिल सकता है इस इंसान से। ये वो इंसान है जिन्होंने शायद आपसे दूरी बना लिया था, ट्रस्ट इश्यू है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स। तो इन्होंने आपको धोखा तो दिया है पास में, आपको बहुत ज्यादा दर्द तकलीफ में इस इंसान ने आपको रखा है। देखिए 10 ऑफ सोर्स, यहाँ पे 10 तलवार है यहाँ पे आपके पीठ में। तो देखिए कितना कुछ दुख इस इंसान ने आपको दिया है पास में, जिनसे शायद उभरने में आपको बहुत टाइम लग गया है। एंड शायद आप किसी हीलर से भी मिले हैं एंड ये कोई फीमेल हो सकती है जिन्होंने शायद आपको हील किया है, वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत हद तक मेरे व्यूवर्स के लिए। ना आप किसी से कनेक्टेड भी हो सकते हैं जो आपका लाइक एक फीमेल मुझे यहाँ पे लग रहा है जो आपको लाइक गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए एनर्जी है, ये आपकी कोई दीदी हो सकती है, आपका कोई दोस्त हो सकती है। लाइक मुझे एक फीमेल की एनर्जी मिल रहा है, आप मेल फीमेल जो भी हो, मुझे यहाँ पे एक फीमेल का एनर्जी मिल रहा है जो आपको हेल्प कर रहे हैं, अभी हो सकता है ऐसा कुछ। एंड ये पर्सन का अगर मैं बात कहूं तो ये कुछ ना कुछ सर्विस में ये तो है। देखिए यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो वो मुझे लग रहा है कि ये दूसरों के लिए सर्विस में अपने आप को इन्होंने लगा लिया है, जहां पे ये बहुत बैलेंस इंसान है, चीजों को बैलेंस तरीके से देखते। देखिए एम्परर भी आया है, तो थोड़ा तो इनमें ईगो होगा, स्टबर्न नेचर होगा। अगर पास के इंसान है तो इजिली तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे आपके सामने, लेकिन इस इंसान के अंदर स्टेबिलिटी होगा। अगर आपको कमिट करने की बात आए तो ही और शी विल बी कमिटेड विथ यू। एंड ये अपनी शायद किसी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे अपने लाइफ में, जैसे इनके फादर हो गए या मदर हो गए, जो भी इनका है ये इनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये यहाँ पे वाइब्स मिल रहा है, अगर इनके पेरेंट्स नहीं है, सपोज मदर या फादर, स्पेशली फादर मुझे लग रहा है शायद इनके नहीं है ना, अगर नहीं है तो ये उनके साथ अभी बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। अगर ये सपोज मैं बताऊं, अगर ये कोई हीलर है जो दूसरों को हीलिंग देते हैं या दूसरों को हेल्प करते हैं, तो इस इंसान को गाइडेंस भी मिलता है, इस इंसान को प्रोटेक्शन है, अपने एंसेस्टर्स से इनको प्रोटेक्शन है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्ट्रॉन्ग मैसेज है, किसी के लिए हो सकता है, डेफिनेटली सबके लिए तो नहीं है। यहाँ पे जो जोडिएक्स मुझे देखने को मिला है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा वैसे भी आज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लियो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आज, स्कॉर्पियो है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एरीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान बहुत ढीठ इंसान होगा, बहुत ईगो इंसान होगा एंड ये बहुत हद तक इमोशंस तो आपको नहीं दिखाएंगे, स्टबर्न तो होगा। जब तक आप उनकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे, ये भी आपकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे। इस तरीके का इंसान ये है, लाइक मैंने बोला है ना, बहुत ज्यादा स्टबर्न है। एंड आप लोगों का एनर्जी भी कुछ कम नहीं है, आप लोग भी बिल्कुल वैसे ही हो। एंड देखिए यहाँ पे 888 आपको दिख सकता है, जो एक एबंडेंस लक की बात करता है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। एंड एक कंप्लीशन तो आपके लाइफ में आ रहा है, 10 नंबर आया तो कंप्लीशन होगा। एंड जजमेंट तो डेफिनेटली एक आपकी कर्मा तो क्लेंस हो ही रहा है, ऊपर वाला आपकी तरफ जजमेंट कर रहा है, ऊपर वाला आपको आंसर्स कर रहे हैं आपकी दुआओं का, आपके प्रेयर्स का, आप जो अभी तक कर रहे हैं ऊपर वाले से,
जिसको लेके आप कंफ्यूज भी है कि आपने प्रेयर तो किया है लेकिन ऊपर वाला क्या आपकी बातें सुनेगा, तो डेफिनेटली वो सुन रहे हैं ऊपर वाले, या ना आपको उसका जजमेंट भी मिलेगा आने वाले टाइम में। अभी देखते हैं कि ये पर्सन कौन है, ये पर्सन कौन है जिनसे होगी शादी मेरे व्यूअर्स का। गॉसिप, बैलेंस, ओके। देखिए से तो मैंने बोला है ना कि इनका कुछ ना कुछ होगा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, या ये अपने फादर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ये शायद ये बहुत ज्यादा कुछ तो है इनका फादर रिलेटेड, जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। यहाँ पे भी एक बच्चे एंड फादर का यहाँ पे भी इमेज है, एंड यहाँ पे भी मुझे एक फादर फिगर दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसे किसी इंसान से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होगा, ठीक है। एंड बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है ये पर्सन नॉस्टैल्जिक होता है, दैट मीन शायद ये इंसान इनके पास अभी नहीं है जिनके बारे में ये बोल रही है, इनके कोई एंसेस्टर्स हो सकते हैं जो अभी भी उनको गाइड करते हैं। ये बहुत बैलेंस इंसान होगा, देखिए यहाँ पे ये जस्टिस लवर होगा। मैंने बोला है ना, अगर आपको कमिट करेंगे तो डेफिनेटली ही और शी विल बी कमिटेड विथ यू। एंड मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, गॉसिप का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में रहेंगे, जिसको लेके भी शायद आप दोनों बहुत ज्यादा ट्रिगर्स का सामना आप दोनों करेंगे आने वाले वक्त में। बिकॉज बहुत हद तक इस फाइल में मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि ये आपके पास के पर्सन है, बहुत स्ट्रांगली लग रहा है गाइस। मिस्टिसिज्म, देखिए ये पर्सन इंट्यूटिव है एंड इस पर्सन के अंदर बहुत सारा साइकिक पावर्स भी होगा जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड इसी के चलते शायद ये अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे, इनका अभी भी इनर वर्क चल रहा है। बहुत लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिला है। एंड इनके लाइफ में ऑप्शंस की कोई कमी वैसे भी नहीं है, इनको ऑफर्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन ये सोच है आपके बारे में, बिकॉज आपके साथ ही उनको एक सोल लेवल का कनेक्शन फील होता है, जिसको लेके ये आपके बारे में इतना डीपली सोचते हैं गाइस। ओके, एक्सेप्टेंस, देखिए यहाँ पे एक्सेप्टेंस आया है एंड रिकवरी। देखिए ये वो कनेक्शन है जो रिकवर होगा आने वाले वक्त में। एंड एक्सेप्टेंस यहाँ पे आपको भी बोला गया है, आपका रूट चक्रा यहाँ पे इम्बैलेंस है, तो आप रूट चक्रा को बैलेंस करो गाइस, बिकॉज यहाँ पे आप अभी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो यू नीड टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, जो भी अभी आपका सिचुएशन चल रहा है आपको एक्सेप्ट करना है। तो वो करने के लिए आपको खुद में भी थोड़े चेंजेस लाना होगा। देखिए कंप्लीशन, यहाँ पे कुछ एंड हो रहा है, देखिए यहाँ पे कब्रिस्तान जैसा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ कंप्लीट, कुछ ना कुछ एंडिंग होगा, जिसके बाद यहाँ पे होगा न्यू बिगिनिंग। ये मैं अभी आपको बोल रही थी, 10 नंबर आया है तो शायद 10-10 आपको दिख सकता है। तो ये इसलिए भी आपको दिखेगा कि एक साइकिल एंड होके एक कर्मा आपका रिलीज होके एक न्यू कर्मा आपका स्टार्ट होने वाला है, जो आपके पर्सन के साथ ही होगा। मुझे यहाँ पे कुछ क्लैरिटी और चाहिए गाइज, रुकिए मैं फिर से इस डेक से भी देखती हूँ ये कौन है जिनसे मेरे व्यूअर्स की शादी होगी, बिकॉज मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पास्ट पर्सन बता दिया है। कुछ लोगों को अभी ये बात इतना हजम नहीं होगा कि मुझे नहीं चाहिए पास्ट का पर्सन, तो इसके लिए ही मैं ये क्लैरिफाई कर रही हूँ। किससे होगी मेरे व्यूअर्स की शादी, कौन होगा ये जिनसे मेरे व्यूअर्स की शादी होगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए गाइस मैंने बताया था ना, ये वो पर्सन है जो अभी जगल कर रहे हैं शायद आपको लेके, या ये खुद के लाइफ में भी अभी जगल कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, ओके हाँ, कुछ लोगों के लिए कोई नए प्रपोजल आपको मिल सकता है गाइस, कोई नए पर्सन से जो बहुत ही काइंड हार्टेड होगा, बहुत मैच्योर इंसान होगा। ये आपको कोई जॉब के सिलसिले में आपको मिल सकता है, कोई पार्टी सेलिब्रेशन में आपको ये इंसान मिल सकता है। कितने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, क्या पेज ऑफ कप्स, हाँ गाइस कुछ लोगों के लिए न्यू ऑफर होगा, आप लोगों के लिए न्यू ऑफर होगा। एंड इस पर्सन का एज आपसे थोड़ा कम हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिला है वो बहुत ही लाइक एक मैच्योर्ड इंसान का मिला है। तो कुछ लोगों के लिए शायद आपको कुछ ऐसे प्रपोजल्स में मिल सकते हैं जो आपके लिए ट्रिगर्स होगा, तो आप ये देख के ही अपने लाइफ में डिसीजंस लो गाइस। कुछ लोगों के लिए जेन्युइनली आपको, मैं अगर सच बताऊं तो आपको बहुत सारे शायद ऑप्शंस ऑलरेडी है आपके पास। मैजिशियन, बिकॉज आप हो एक मैजिशियन की तरह, सिर्फ आपके पार्टनर नहीं आप भी मैजिशियन हो, तो आप कुछ भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। तो इसके लिए शायद बहुत सारे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आप दोनों के बीच में रहेंगे। आइदर ये कुछ रिलीजियन कास्ट का इश्यू, बिकॉज यहाँ पे भी गॉसिप है, तो कुछ ना कुछ बाहर वाले शायद आपके कनेक्शन को लेके गॉसिप करेंगे। अभी यहाँ से देखते हैं कि आपके पर्सन कौन है। होली एमेथिस्ट का कार्ड है, डिवाइन एल्केमी, ओके मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। देखिए मैं वही बता रही थी, आपको चैलेंजेस मिलेंगे इस पर्सन की तरफ आने के लिए। एंड ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आएंगे, आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे। तो इस पर्सन के अंदर विजडम बहुत ज्यादा होगा एंड नॉलेज बहुत ज्यादा होगा।
शायद ये अगर कोई ऐसे हीलर है या ऐसा कुछ रीडर है या कुछ ऐसे है तो ये शायद एमेथिस्ट क्रिस्टल्स वगैरह ये यूज भी करते हैं, इनके पास होगा ऐसे क्रिस्टल्स जो इनकी विजडम की बात करता है, जो मुझे यहाँ पे फील भी हो रहा है। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है, पॉल द वेनेटियन का कार्ड है, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। वही मैं बता रही थी, ये पर्सन देखिए कितना हैंडसम है, कितना मुझे अच्छा लग रहा है इस पर्सन को देख के। कुछ लोगों के लिए इनकी आईज का कलर थोड़ा ब्लू जैसा एक शेड हो सकता है, नॉट डायरेक्टली ब्लू आईज, लेकिन मुझे यहाँ पे इस पर्सन का आईज में ये दिखाई दे रहा है। एंड इनके आईज कुछ ना कुछ तो होगा, इस इमेज में भी मुझे लग रहा है बहुत क्लियर, बहुत प्रोमिनेंट मुझे लग रहे हैं उनके आईज में। लाइक ऐसे एक ग्लो होगा, एक मैजिशियन की तरह एक ग्लो होगा उनके आईज में, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आईज की बात मुझे यहाँ पे लग रही है। चलो जो भी है मैं वही बता रही हूँ। इस पर्सन के अंदर बहुत सारे गिफ्ट है जो ये रिवील कर रहे हैं अपने लाइफ में, भले ही आपके पास के पर्सन हो। होली स्पिरिट्स, देखिए होली स्पिरिट्स का प्रोटेक्शन है इस पर्सन को। हो एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। देखिए ये पर्सन एंजल्स डिवाइन का ब्लेसिंग होगा इस पर्सन के ऊपर, इनको फेदर्स वगैरह बहुत ज्यादा दिखता है शायद। एंड ये एक होली पर्सन है जिसके ऊपर लाइक मैजिशियन है, वो मैं आपको बता ही रही थी। इवन आप लोग भी मैजिशियन है, तो बहुत हद तक आप दोनों एक दूसरे की तरह ही होंगे, बिल्कुल मिरर सोल्स भी होंगे आप दोनों। तो बहुत लोगों के लिए ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन सिर्फ मैं 10% व्यूवर्स के लिए बोलूंगी कि कोई नए पर्सन होगा, लेकिन ज्यादातर 90% व्यूवर्स के लिए आपके पास के पर्सन है। लेकिन ऑफर्स आपको मिलेंगे, ऑफर्स की कोई कमी नहीं होगी, आपके लाइफ में मिलेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे सोच समझ के अपने लाइफ में डिसीजन लेना है। अभी देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। एक्सपीरियंस इन रिसेप्टिविटी, वही मैं यहाँ पे बता रही थी। रिसेप्टिविटी का मतलब ही ये है यू नीड टू कनेक्ट विथ योर इमोशन, जिससे आप भाग रहे। शायद एम्परर का एनर्जी आप लोगों का ही है, आप लोग बहुत ज्यादा स्टबर्न ढीठ है, तो आप वो मत रहिए, इमोशन से कनेक्ट कीजिए। देखिए कि आपका सोल आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आप अभी सिर्फ दिमाग से सोच रहे। यहाँ पे ये बोला गया है कि आप अपने दिल से बिल्कुल नहीं सोच रहे, तो आप पहले अपने इमोशन से सोचो कि आपको चाहिए क्या। प्रैक्टिकल होने के चक्कर में आप लोग बहुत कुछ खो रहे हो अपने लाइफ में, तो वो आपको नहीं करना है। एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को ढूंढिए, एग्जिस्टेंस को ढूंढिए। आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, आपके ऊपर भी ब्लेसिंग है, आपका भी कुछ ना कुछ सोल पर्पस है, तो उसको जानिएगा। इस पहले सोरो देखिए, जो इंसान बाहर इतना रफ एंड टफ है, वो अंदर से देखिए कितना सोरो, कितना दुखी एनर्जी में है। तो आपको इस एनर्जी को चेंज करना है गाइस। आपको इतना दुख में नहीं रहना है। आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ रहा है, कितना कुछ पॉजिटिव आ रहा है, आपके लिए जजमेंट हो रहा है, ऊपर वाला खुद कर रहा है। तो आपको इस जजमेंट को करने के लिए आपको भी अपने अंदर थोड़ी चेंजेस लाना होगा गाइस। यहाँ से देखते हैं आपके पर्सन का एनर्जी। ये व्यूअर्स के पर्सन कौन है जिनसे इनकी शादी होगी? व्यूअर्स की पर्सन कौन है जिनसे इनकी शादी होगी? कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी आपको ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे गाइस, 18 डेज में आपको मिल सकता है। केयरिंग कनेक्शन, ये एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए, जिसके लिए ही आप बहुत ज्यादा उनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। इमोशन से विक्ट्री, देखिए ये वो कनेक्शन है जिसमें आपको पास में विक्ट्री नहीं मिला था, तो यहाँ पे वो विक्ट्री मिलेगा। इवन आपके पर्सन भी आपके साथ विक्ट्री करेंगे। एंड देखिए मैं क्या बोल रही थी, बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज्यादा स्टक है अपने लाइफ में, आप आगे नहीं बढ़ रहे। सेम आपके पर्सन भी बिल्कुल वैसे ही है, आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, वो भी आपकी तरफ नहीं आ रहे। अभी क्या हो रहा है, दोनों की तरफ मीन्स इमोशन से लव है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक्सप्रेस नहीं कर रहे, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्ट्रेटेजी, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे स्टैंड तो लेंगे। यहाँ पे स्ट्रेटेजी का कार्ड है, तो ये बहुत अच्छे प्लानर है जो सोच समझ के अपने लाइफ में विक्ट्री करेंगे। ये वो पर्सन है, इवन आप भी हो, लेकिन आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो गाइस, जो आपको करना है। एंड देखिए ब्रोकन हार्ट एंड हीलर ऑफ द एजेस, जो बार बार आ रहा है रीडिंग्स में। फर्स्ट पाइल सेकंड पाइल में भी शायद आया है, सेकंड पाइल में तो आया ही है, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ आप सेकंड पाइल भी देखो। देखिए ब्रोकन हार्ट, तो इस इंसान का दिल भी टूटा हुआ है, जिसके बाद ये इंसान उभर के अपने आप को, ये पर्सन हील करके आपकी तरफ ये पर्सन आएंगे। देखिए कैसे यहाँ पे कार्ड्स रिलेट कर रहे हैं। मैन होल्डिंग ए हार्ट, वाओ। नीचे क्या, हॉस्टिलिटीज। देखिए ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेगा, अपना दिल लेके ये आपकी तरफ आ रहा है, बिकॉज बहुत जल्दी यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए आप भी हो सकते हैं जो आप किसी से कांटेक्ट करने वाले हो, किसी से कम्युनिकेट करने वाले हो, तो जस्ट गो फॉर इट गाइज, बिकॉज ये आपके डिस्टाइन पार्टनर है जिनके साथ आपकी होगी शादी। एंड यहाँ पे इतना पॉजिटिव आपके लिए आया है। तो अभी देखते हैं कि यस नो वाला सेशन, देखते हैं कि यस नो में क्या निकलता है। आप पूछो,
आपके मन में जो भी सवाल है, अगर किसी पर्सन को लेके आप कंफ्यूज्ड है तो आप वो भी पूछ सकते हो। जो भी है गाइस, दिस इज जनरल रीडिंग, तो आपको इसको सिर्फ एंजॉय करना है, देखना है, लेकिन आपको डिसीजंस तभी लेना है जब यू विल डू योर पर्सनल रीडिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर जो पूछ रहे हैं उसका आंसर क्या है यूनिवर्स। यस, देखिए आपके लिए एक बिग बिग यस आया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये एक बहुत बड़ा यस है आपके लिए, बिकॉज मैं यहाँ पे जिनके बारे में बोल रही हूँ डेफिनेटली मैं सच यहाँ पे बोल रही हूँ, अनलाइकली डेफिनेटली ये आपके लिए होगा। टेक एक्शन, सी अच्छे से देखिए, मैं आपको बता रही हूँ तब से, यू नीड टू टेक एक्शन, आपको यहाँ पे एक्शन लेना होगा, तो आप एक्शन लो, बिकॉज बहुत लोगों के लिए मेरे व्यूअर्स का एनर्जी है नो आया है। आपने शायद पूछा है कि मैं अगर एक्शन नहीं लूंगा तो नहीं चलेगा क्या, तो एंजल ने बोला नो नहीं चलेगा। जस्ट किडिंग गाइस, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ ये आपको। कम्युनिकेट क्लियरली, देखिए वही है सेम, तो मैंने नो का आंसर भी आपको सही बोला है। कम्युनिकेट क्लियरली आप लोगों के लिए गाइडेंस है, आप लोगों ने पूछा है, तो ये आप लोगों के लिए अगेन यस, ओ माय गॉड, 2 टाइम यस। गाइस एनर्जी को जल्दी से क्लेम कीजिए, वरना ये एनर्जी आपके साथ क्लेम नहीं होगा। जल्दी से एनर्जी को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। एंड अगर पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में जल्दी से कांटेक्ट करो। बाय।